आज 1 मई है और 1 मई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। छत्तीसगढ़ में आज अलग ही तरह का उत्साह है। उत्साह बोरेबासी को लेकर के। हालांकि आप सोचेंगे कि बोरेबासी है क्या, इसको लेकर के इतनी ज़्यादा चर्चा है। खुद मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे लेकर ट्वीट करते हैं। 1 तारीख को अलग अलग जगहों पर इस व्यंजन को रखा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसका क्या महत्व है और किस तरीके की चीज़ें हैं, इसे जानने के लिए आज हम एक फूड ब्लॉगर के आए हैं। कृति शर्मा जो हैं वो फूड ब्लॉगर हैं। लगातार छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग तरह की डिशेस होती हैं उस पर रिसर्च करती हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से पेश करती हैं और उसे जनता के बीच ले जाती हैं। हालांकि पहली बार नहीं है और बोरेबासी को लेकर के अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो इस पूरे चीज़ों को सजा कर रखती हैं, अच्छे से पेश करती हैं, वो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आज हम उनके पास आए हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि किस तरीके का जो चीज़ है वो करती हैं और किस तरीके की फूड ब्लॉगिंग करती हैं और आज इस बार क्या खास होने वाला है मज़दूर दिवस पर। हाय कृति, आप लंबे समय से छत्तीसगढ़ में फूड ब्लॉगिंग कर रही हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें। आप बेसिकली आप छत्तीसगढ़ का जो फूड होता है उसे लोगों के बीच ले जाती हैं अलग तरीके से। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने एक जो थाल सजा के रखी है, किस तरीके से उसमें क्यूजीन है, अलग अलग तरीके से चीज़ें हैं, क्या कुछ होता है बोरेबासी में, तमाम तरीके की चीज़ें सब आपको बताएंगे। मगर उनसे पहले ये जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट कर कहा था कि भरपूर विटामिन है इसमें। आखिर इस बात के पीछे क्या राज है, क्यों छत्तीसगढ़ में बोरेबासी को लेकर के लोग इतने ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि इसे खाना ज़रूरी है। गर्मी आते ही लोग इसे तुरंत अपने घर में बना लेते हैं और जिस तरीके से इसे बनाया जाता है, क्या कुछ उसमें रखा जाता है, क्या किस चीज़ से स्वाद बढ़ता है, ये सब आज हम कृति से जानेंगे। लोग कहते हैं विटामिन बहुत है इसमें, खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा है भरपूर विटामिन है इसमें। विटामिन B12 है इसमें, बहुत सारे पोषक तत्व हैं। फर्मेंटेड फूड है तो वो आपके पाचन को और अच्छा करता है और बहुत ही सोल फूड है, मतलब एनर्जी गिविंग फूड है। तो मेहनत जो लोग बहुत करते हैं, फिज़िकल मेहनत, उनको वो बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। और प्रोबायोटिक है, हम आजकल बहुत सारे फूड में प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज़ ढूंढते हैं, तो बोरेबासी में वो सारे गुण हैं जो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रमोट करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थाली में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। क्या कुछ है यहाँ पर वो देख लेते हैं, पहले वो समझ लेते हैं इनसे कि क्या कुछ है यहाँ पर इस बार। तो ये बासी है। बोरे और बासी में अंतर ये होता है कि बासी जो हम रात को भिगा के सुबह खाते हैं वो बासी होता है, और बोरे जो सुबह हम भिगाते हैं भात को पानी में और उसको जब 5-6 घंटे के बाद खाते हैं तो वो बोरे होता है, और उसको खाते हैं बटकी में। तो जो बर्तन होता है बोरेबासी खाने का, उसको बटकी बोला जाता है। साथ में अगर आप बेसिक इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सिर्फ आपको प्याज, मिर्ची, चटनी और नमक, सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है। पर स्वाद बढ़ाने के लिए हम उस पर दही डालते हैं। भाजी जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित है, तो आज मैंने कांदा भाजी यूज़ किया है। ये अथान है, आम का अथान, और ये लाई बरी, बिजौरी और मिर्ची है जो कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक, हम जैसे इंग्लिश में कॉन्डिमेंट्स बोलते हैं, तो ये थोड़ा क्रंच फैक्टर के लिए वो हम यूज़ करते हैं। भाजी के अलावा कढ़ी बहुत ज़्यादा प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, तो ये एक खट्टी सब्ज़ी है, खेड़ा चना की, जरी चना भी बोलते हैं जिसको, तो ये एक खट्टी सब्ज़ी है। तो ये एक्स्ट्रा जो इंग्रेडिएंट्स है वो स्वाद बढ़ाने के लिए, पर बेसिक आपको सिर्फ नमक, चटनी, प्याज और मिर्ची का। बहुत सारे लोग हैं वो, हालांकि आपने इस बात का फ़र्क समझा दिया कि बोरे क्या होता है और बासी क्या होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कई लोग ये समझते हैं कि इसे कभी भी खाया जा सकता है, तो इसे लेकर के ये है कि लोग कभी रात में भी खा लेते हैं। तो क्या इसे रात में खाना ठीक होता है? हाँ, ठीक होता है, इसे कभी भी खा सकते हैं। ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप एक निर्धारित समय में खाएंगे तभी वो ऐसे बेनिफिशियल होगा। आप इसे कभी भी खा सकते हैं, पर गर्मियों के लिए ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपको ये लू से बचाता है, आपकी बॉडी को ठंडा रखता है, इसलिए गर्मियों के लिए ज़्यादा बेहतर डिश है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि इसे बनाया कैसे जाता है, कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ चावल में पानी डाल दिया या फिर कभी भी बना लिया चावल, उसके ऊपर पानी डाल लिया। किस तरीके की अलग अलग चीज़ें होती हैं, कैसे बनाया जाता है, वो आप समझ लीजिए। हालांकि बोलते हैं सिंपल तरीका है, मगर ये सिंपल तरीका कितना फ़ायदेमंद है ये भी जान लेंगे। इसे किस तरीके से बनाया जाता है एक बार आप अगर बता दें तो।
तो ये पका हुआ चावल है, भात जिसको बोलते हैं। तो अगर आपको बासी खाना है तो आप रात में इसमें पानी डाल के रख देंगे। पानी डाल के इसको ढक के आप रख देंगे तो वो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। कम से कम 7-8 घंटे आपको इसको रखना होता है। फिर आप इसमें नमक, प्याज और दही के साथ आप इसको खा सकते हैं। सिंपल सी टेक्निक है। बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है कि जब ये पूरी तरह बन जाता है इसमें दही डाल के आप खा सकते हैं। देख सकते हैं किस तरीके का दिखता है ये। इसे ही छत्तीसगढ़ में बोरे बासी कहते हैं, यानी कि बासी मतलब रात को भिगाया हुआ और बोरे मतलब दिन में भिगाया हुआ। इस तरीके का रहता है। जो छत्तीसगढ़ के मज़दूर होते हैं वो अक्सर इसे खाते हैं लगातार। आप देख सकते हैं जब जाते हैं, काम करते हैं, गर्मी में थक जाते हैं तो इसी तरीके से चावल में पानी डाल लेते हैं, प्याज ले लेते हैं, दही ले लेते हैं और मिर्च के साथ खा लेते हैं। अब इतना फ़ायदेमंद चीज़ है जिसे लेकर खुद सीएम कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं, जो डॉक्टर्स जो हैं वो 1 तारीख को इसे खाने की सलाह दे रहे हैं कि आप एक बार ट्राई कीजिए ताकि आगे आपको पता चले कि इसके फ़ायदे क्या है। तो आपने देखा जिस तरीके से कृति ने साफ एक बताया है कि क्या कुछ फ़र्क होता है, बोरे और बासी में क्या फ़र्क है, क्यों इसे खाना चाहिए, कितने इसमें विटामिन्स हैं, कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। अक्सर जो लोग गांव से आते हैं वो इस बात को समझते हैं, वो लोग अपने घर पे सिखाते हैं, मगर नई जनरेशन तक ये चीज़ें पहुँचे। हालांकि सरकार अलग अलग तरीके के त्योहारों को तो अब वापस छत्तीसगढ़ में ज़िंदा करने में लगी हुई है। उसके साथ साथ इस तरीके का छत्तीसगढ़ी खान पान भी लोगों तक पहुँचे, इसके फ़ायदे पहुँचे और लोगों के बीच ये सालों साल ज़िंदा रहे। शायद ये सरकार की कोशिश है। आप भी अपने घर पर इसे ट्राई कर सकते हैं। सिंपल सी रेसिपी है। सरकार ने बातचीत की है इसके बारे में, लोगों को बताया है। आप भी ट्विटर पर इसे खाने के बाद हमें बता सकते हैं। #बोरेबासी जो ट्रेंड आज चल रहा है उसे भी आप ट्वीट करके बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये कैसा लगा। topchen.com पर आपको लगातार छत्तीसगढ़ से जुड़ी अलग अलग जानकारी बताते रहेंगे। रोचक खबरों के लिए topchen.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।